रहमानुर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक नाहम साइंस के हवाले से हम केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर, यानी इसमें तरकीब, मादे की तरकीब, मादे की तरकीब की स्टडी करते हैं, यानी उसकी कंपोजिशन देखते हैं। सपोज हमारे पास एक मैटर है वाटर, H2O उसका फार्मूला है। तो जब हम पानी की बात करते हैं वाटर, तो फिर हम उसकी कंपोजिशन की तरफ आते हैं। तो कंपोजिशन से हमें पता चलता है कि इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है। इट मीन्स मादे की जो कंपोजिशन है उसकी स्टडी करते हैं, फिर उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, साख्त के बारे में पढ़ते हैं। जैसे वाटर को ही लेते हैं तो इसकी साख्त के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि जब उसकी साख्त देखें तो इस तरह बॉन्ड बना होता है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का। तो ये हमारे पास वाटर की जो साख्त है वो भी हमारे सामने आ गई। इससे हमें इसकी साख्त का पता चलता है। फिर हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, खुसूसियात में पढ़ते हैं हम कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस है, और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमें पता चलता है कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमें पता चलता है कि ये 100 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा हमें ये पता चलता है कि कोई चीज़, उसका रंग किस तरह का है, ठीक, उसकी जो है वो खुशबू किस तरह की है, उसकी बू किस तरह की है। तो मेनली हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं नंबर 1, मादे की तरकीब क्या है। जैसे कि पानी के हवाले से बात की है कि वाटर फार्मूला है, तरकीब से पता चला 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन के एटम है। फिर उसकी साख्त के बारे में पढ़ते हैं। जैसे वाटर को ही लिया तो उसकी साख्त का हमें पता चला कि इस तरह इसकी अटैचमेंट होती है हाइड्रोजन के एटम की ऑक्सीजन के साथ। फिर उसकी खुसूसियात पढ़ते हैं। खुसूसियात में उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। इसके अलावा उसका कलर आ जाता है कि उसका कलर क्या है। किसी भी चीज़ को हम पढ़ रहे होते हैं तो उसका कलर की स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसकी जो स्मेल है, ऑर्डर का पता चलता है कि उसका जो ऑर्डर है वो किस तरह का है, यानी कि खुशबूदार है या बदबूदार है। तो केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं मादे की तरकीब की, साख्त की और खुसूसियात की। और इसके अलावा रिएक्शन ऑफ मैटर, मुख्तलिफ जो मैटर्स हैं उनकी जो जब रिएक्शन होता है तो फिर किस तरह का होता है। जैसे कि हम कार्बन का रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। जब कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो हम रिएक्शंस भी मैटर का पढ़ते हैं कि एक मैटर का दूसरे मैटर के साथ जब रिएक्शन करवाया जाता है तो किस तरह का नतीजा निकलता है। जियोग्राफी आगे है टॉपिक। जियो का मीन जमीन, जियो का मतलब जमीन है, और जोग्राफी है ग्राफबंदी। तो इसको मेनली हम ये कहेंगे कि जियोग्राफी का मतलब है ज़मीन की, वैसे जियोग्राफी में ज़मीन की अंदरूनी सतह का मुताला किया जाता है। तो ज़मीन के मुख्तलिफ पार्ट्स की स्टडी जो है उस जियोग्राफी में शामिल होगी। जब हम जियोग्राफी में की स्टडी करते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि कौन से हिस्से जो हैं वो पानी वाले हैं, ज़मीन कौन से हिस्से जो हैं वो खुश्की वाले हिस्से,
और कौन से हैं पानी वाले हिस्से। ये भी हमें इसकी स्टडी से पता चलता है कि पानी ज़मीन के किन हिस्सों पर मौजूद है और खुश्की का हिस्सा कितना है। इसके अलावा हम ज़मीन की लेयर्स की स्टडी भी जियोग्राफी में करते हैं। एक हमारा टॉपिक है आगे फोटोसिंथेसिस, जिसको हम फोटोसिंथेसिस किस तरह का प्रोसेस है। इसमें एक प्लांट ड्रा किया जा रहा है। ये सपोज इसके लीव्स हैं, इस तरह के इसके लीव्स हैं। इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, सन, और इसकी लाइट पड़ेगी इधर। ये ज़मीन के अंदर ये प्लांट उगा हुआ है, तो ये इसकी रूट्स हैं। रूट्स के थ्रू ये वाटर गेन करेगा, H2O। हवा से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और ग्रीन ये पहले ये क्लोरोफिल इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो ये प्लांट दो चीज़ें तैयार करेगा हमारे लिए, फूड और ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस को हम सांस में इस्तेमाल करते हैं, सांस लेने के लिए ये गैस इस्तेमाल की जाती है। इसकी जब इक्वेशन ड्रा करेंगे तो इस तरह होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, वाटर, ऊपर सनलाइट इसके ऊपर पड़ रही है, क्लोरोफिल इसके अंदर ऑलरेडी है। तो ये दो चीज़ें तैयार करेगा, फूड प्लस ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस ये गैस की हालत में होगी। तो ये तो बच्चे हमारे 3 टॉपिक्स थे। एक तो केमिस्ट्री के हवाले से आपको डिटेल से बताया, फिर जियोग्राफी का बताया गया, फिर फोटोसिंथेसिस का बताया गया। ये हमारा आज का टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है